नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड और सब्जी मंडी में बने शौचालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों जगहों पर शौचालय बंद होने पर उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद पाठक ने उपनगर सांगानेर में नाड़ी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता अखिराम बड़ोदिया भी उनके साथ मौजूद रहे। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि रोडवे बस स्टैंड और सब्जी मंडी में नगर परिषद द्वारा बनाए गए शौचालयों को ठेकेदार बंद रख रहा है। इस पर वहां निरीक्षण किया गया तो तथ्य सही पाए गए। इसके साथ ही हमने आगामी दिनों में बारिश आने वाली है तो उसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत तालाब तलाई और नाड़ियों के रखरखाव के निर्देश दिए। इस नगर परिषद में पुर की धर्म तलाई, सांगानेर की नाड़ी और हरणी महादेव स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण और दीवार बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। देखो, विभिन्न मीडिया के माध्यम से मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि दोनों शौचालयों पे ताला लगा हुआ है, जबकि बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसलिए हमारे जो हेल्थ अधिकारी है उनके साथ हमने उनका औचक निरीक्षण किया। स्थिति आप भी साथ में तो देखा आपने। जो भी होगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होगी वो तुरंत अमल में लाई जाएगी। ऐसा मैंने हमारे जो अधिकारी उनको निर्देशित कर दिया गया ताकि उस शौचालयों की जनता को सुविधा प्राप्त हो सके। पहली बात। दूसरी बात, वर्षा शुरू होने वाली है और जल संचय के लिए हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हो उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार से रुपए मिले हैं उसके तहत हम धर्मतलाई पुर और हरणी महादेव का तालाब और धर्मतलाई सांगानेर, इन तीनों ही जो हमारे जल के स्रोत हैं इनको विकसित करके, इनका सौंदर्यीकरण करके, इनके अंदर पानी की आवक हो, इन तीनों व्यवस्थाओं के ऊपर एक साथ काम करेंगे और शीघ्र ही इनको आप अनुमानित लागत तीनों जगह पे मिला के लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का शीघ्र हमने इसका एस्टिमेट बनाने के लिए आज कर्मचारियों को निर्देशित कर दिए गए हैं और जो रेगुलर प्रोसेस है नॉन स्टॉप कार्रवाई चलेगी इस मामले में। भीलवाड़ा रसद विभाग ने बुधवार को गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों का 11,000 रुपए के चालान बनाए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से अन्य डेयरी बूथ और कैंटीन संचालकों में हड़कंप मच गया। जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि आज शहर के आरसी व्यास कॉलोनी और नेहरू रोड स्थित डेयरी बूथ के साथ ही महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित कैंटीन पर कार्रवाई की गई, जिसमें हमें यहां से भारी मात्रा में गुटखे बरामद हुए हैं, जिस पर दोनों डेयरी बूथों पर 6,000 और कैंटीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही यहां से प्राप्त गुटखा भी जब्त कर लिए। आज कई जगह 3 जगह अपने कार्रवाई की है। आरसी व्यास में डेयरी, भीलवाड़ा डेयरी और नेहरू रोड में भी भीलवाड़ा डेयरी और तीसरा ये जलपान गृह है एमजी हॉस्पिटल के परिसर में। तीनों जगह अनुमति नहीं होने पे भी तंबाकू, गुटखे, सिगरेट आदि बेचे जा रहे हैं, जिसको हमने जब्त भी कर लिया है और 11,000 रुपये की पेनल्टी। कई जगह शिकायतें मिल रही हैं कि ये डेयरी के आड़ में लोग ये तंबाकू वगैरह बेच रहे हैं, तंबाकू, सिगरेट वगैरह। तो जहाँ भी संभव हो पा रहा है अपन कार्रवाई कर रहे हैं। ताउते चक्रवाती तूफान के कारण भीलवाड़ा शहर सहित जिले में पिछले 36 घंटों से हो रही बरसात से जहां शहर में नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा को ऑरेंज जोन में रखा है और अब तक यहां पर 2 इंच बारिश भी हो चुकी है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने सभी लोगों से तूफान में सुरक्षित रहने की अपील की है। शहर के कई निचले इलाकों में जगह जगह पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से सीवरेज कार्य चलने से कई दुपहिया और चौपहिया वाहन गड्ढे में फंसे हुए नजर आए। भीलवाड़ा की फल और सब्जी मंडी में तो भरे गंदे पानी में किसानों द्वारा लाई सब्जियां तैरते नजर आई। भीलवाड़ा की फसल और सब्जी मंडी में किसानों के लिए बनाई नीलामी चबूतरों और बरामदों में व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे किसानों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। शहर में बरसात के कारण गांधी सागर तालाब की चादर भी चलने लग गई है। भीलवाड़ा शहर के गांधी सागर तालाब से देखिए हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर जहां प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी इसका पूरा असर देखने को हमें मिल रहा है। और विगत 24 घंटे के अंदर जहां पर रिमझिम बारिश हो रही है तो कई जिले के अंदर मूसलाधार बारिश के भी समाचार मिल रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के अंदर गांधी सागर तालाब के अंदर इस रिमझिम बारिश की वजह से यहाँ का जो रपट है वो चल पड़ा है और इससे एक मनोहारी दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रपट का जो पानी है आगे जगह कोठारी नदी के अंदर मिलता है। साथ ही अगर हम शहर की बात करें तो शहर के कई जो निचले इलाके हैं, विशेषकर रोडवेज बस स्टैंड और सब्जी मंडी के अंदर जल जमाव की वजह से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब्जी मंडी के अंदर बाहर से जो किसान सब्जियां बेचने के लिए आते हैं उनकी सब्जियां खराब हो गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो शहर के अंदर चल रहे सीवरेज कार्य के अंदर बने खड्डों के अंदर जल जमाव की वजह से हादसों का अंदेशा भी बढ़ गया है। विगत 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश के वजह से पारे में गिरावट आई है। वहीं कोरोना लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद आमजन को गर्मी से राहत मिली है। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने तूफान के साथ ही कोरोना महामारी की वजह से आमजन से अपील की कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो इस बारिश की वजह से शहर से जिले भर के जो कई तालाब और नाले हैं उनमें पानी की आवक शुरू हो गई है। इस बारिश की वजह से जहां किसानों को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं मौसम में सर्द होने की वजह से आमजन को भी इसमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो चक्रवाती तूफान का असर भीलवाड़ा में तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला, फिर भी हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करते हैं कि तूफान के समय सावधानी बरतें और कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस कोरोना महामारी की चैन को तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। शाहपुरा के उम्मीद सागर बांध के पेटा क्षेत्र में कोई भी काश्तकार बारिश के कारण फंसा नहीं है। वहां काश्तकारों का आना जाना सुचारू है तथा केवल खरबूजे की खेती करने वालों को आने जाने में कीचड़ से परेशानी हो रही थी। पैदल आना जाना तो अभी जारी है। बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि बांध में कहार समाज के 5 से 10 परिवार अत्यधिक बारिश होने के कारण फंस गए हैं। सोशल मीडिया की सूचना पर उपखंड अधिकारी डॉ शिल्पा सिंह ने मामले में संज्ञान लेकर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह को मैं पुलिस जाब्ते के मौके पर भेजा। तहसीलदार व पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग खरबूजे की खेती तो कर रहे हैं। उनसे पूछा कि क्या आप लोग यहाँ बारिश में फंस गए हो क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, पर कीचड़ ज्यादा होने से वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है। तहसीलदार ने उनसे कहा कि 3-4 दिन से आप सभी को चक्रवात तूफान की जानकारी है। पटवारी द्वारा सूचित करने के बाद भी आप अपनी मर्जी से आ जा रहे हो। अभी भी बारिश चल रही है, यहाँ से खाली कर बाहर निकलो तथा खरबूज को बारिश बंद होने के बाद संभाल लेना। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कार्मिकों ने वहां खरबूज की खेती के लिए काम करने वाले सभी करीब 1 दर्जन लोगों को बाहर भेजकर उनके घरेलू सामान को भी ट्रैक्टर से बाहर कर दिया। तहसीलदार ने सभी को हिदायत दी कि वर्तमान में चक्रवात व तूफान के हालात सामान्य होने व बारिश बंद होने तक वो बांध के पेटा क्षेत्र में नहीं आ जा सकेंगे। इस पर वर्तमान हालातों में संभव नहीं होगा। तहसीलदार सिंह ने बताया कि कुछ उत्साही लोगों ने सोशल मीडिया पर बांध में फंसे 8 से 10 परिवार की खबरें चलाकर ऐसे गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित किया। वास्तविकता में ये सभी लोग आ जा रहे थे, केवल दुपहिया वाहन निकलने में परेशानी थी। मौके पर वहां 40 लोग थे जिनको सभी को पैदल ही बाहर निकाल दिया। खरबूज इनके बाजार में बिक नहीं रहे तो इन लोगों ने ये खबर चलाकर ये सोच लिया कि ऐसा होने पर प्रशासन का लवाजमा आकर कोई राहत देगा। उपखंड अधिकारी डॉ शिल्पा सिंह ने कहा कि कोविड गाइडलाइन व धारा 144 के अलावा वर्तमान हालातों में कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह न फैलाए ताकि क्षेत्र में अकारण कोई परेशानी न हो। ऐसा बार बार होने पर अब इस प्रकार के मामलों में भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कोरोना महामारी को लेकर बुधवार को जहाजपुर तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर गांव-गांव में घूमकर लोगों को गाइडलाइन की पालना करवाई व आमजन को जागरूक किया। तहसीलदार जब बरोदा पंचायत के तलोदा गांव पहुंचे तो वहां क्रिकेट के फील्ड में गांव का ही एक व्यक्ति बैठा था, जिससे तहसीलदार द्वारा गहन पूछताछ की गई। वह हाथ के कैनोला लगा होने से शंका हुई तो जानकारी करने पर पता चला कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसको होम आइसोलेट कर रखा था, जबकि वह बाहर घूम रहा था, जिसको बाद में तहसीलदार ने संस्थागत क्वारंटाइन कर ग्राम पंचायत के कोविड केयर सेंटर भिजवाया व शकरगढ़ पुलिस थाने में सूचना दी। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया?
बैंक डजंट गिव इम्यूनिटी। बैंक में क्या हो आप? यू आर रिस्पॉन्सिबल फेलो एंड वायलेटिंग द लॉ एंड ऑर्डर। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? काम से यही का हूँ। तो आपको यू आर सपोज टू बी एट होम, घर में रहना चाहिए। घर में रहना चाहिए। मैं अभी काम से आया था। आप बाहर निकले हो ना, हाँ। मुकदमा दर्ज करवाते हैं आपके खिलाफ। तो सर मैं किसी के संपर्क में तो आया। कैसे पता है हमें? क्या इतने लोग खेल रहे हैं और क्या चाह रहे हो आप? मैं यहाँ गाड़ी के पास ही था। आप ये दलीलें दूसरों को दीजिए। यही ना, वो बच्चे तो यही तो खेल रहे इतने सारे। आप ऐसे ही घूम रहे हो। मैं किसी के पास काम आया था। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बुधवार को फिर से ऊपर चढ़ गया। 1475 लोगों के सैंपल की आरटीपीसीआर जांच में 245 लोग पॉजिटिव आए हैं। बता दें कि एक दिन पहले संक्रमण का यह आंकड़ा मात्र 69 था। आरआरटी टीम प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार संदिग्ध लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1475 लोगों ने सैंपल दिए। इन सैंपल की आरटीपीसीआर जांच की गई। इसमें 245 लोग पॉजिटिव आए हैं। चावला ने बताया कि बुधवार को सबसे ज्यादा सुभाष नगर में 28, आसीन में 26, शास्त्री नगर में 25 संक्रमित मिले हैं। इसी तरह बनेड़ा में 3, बापू नगर 17, चपरासी कॉलोनी 9, चंद्रशेखर आजाद नगर 19, बुलापुरा में 11, जहाजपुर 6, काशीपुरी 16, कोटड़ी 5, मांडल 14, मांडलगढ़ 12, पुर 2, रायपुर 5, सांगानेरी गेट 15, साहड़ा 13, सांगानेर 7, शाहपुरा 9 और सुवाड़ा डिस्पेंसरी क्षेत्र में 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कोविड-19 नियंत्रण प्रचार रथ, जो कि पंचायत समिति मांडल द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जिससे बागोर में प्रचार प्रसार किया गया। समाज सेवी सुरेश जाट ने बताया कि प्रचार रैली बागोर सरपंच कालूराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की और पूरी रैली में साथ गए। इस रैली में बागोर पटवारी धर्मवीर चौधरी, बागोर ग्राम विकास अधिकारी लाभ शंकर नागदा, उप सरपंच घनश्याम देवपुरा, वार्ड पंच घनश्याम ओझा, समाज सेवी पवन सैन एवं समस्त एसीटी कार्मिकों के साथ विभिन्न मोहल्लों में रथ के साथ भ्रमण कर कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। हम सभी को मास्क लगाने व घरों में रहने के लिए समझाइश की गई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर के वार्ड 59 में पार्षद बादाम देवी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। पार्षद प्रतिनिधि दौलत माली ने बताया कि वातावरण में फैला प्रदूषण बता रहा है कि हवा में जहर घुल रहा है। आदमी अपनी हर सांस के साथ प्रदूषित हवा भी खींच रहा है। देश भर में अभी कोरोना काल में चल रहे माहौल और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस अवसर पर गिरधारी डागा, दौलत माली, अर्जुन मुंदड़ा, अंकुर बांगड़, मुकेश माली, योगेश मुंदड़ा, अंकित अटल, रवि सोनी, शंभुनाथ, रितेश पोरवाल, ओम प्रकाश धोबी, ललित माली, पुरुषोत्तम माली उपस्थित थे। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे वार्ड वासियों को वार्ड संख्या 42 के भोपालपुरा क्षेत्र में सुरक्षार्थ N95 के मास्क तथा जरूरतमंदों की सहायता सेवा भोजन के पैकेटों का वितरण स्थानीय पार्षद वर्षा दरियानी एवं समाज सेवी राहुल खोईवाल के नेतृत्व में किए गए।
जानकारी देते हुए प्रदीप दरियानी ने बताया कि वार्ड 42 के भोपालपुरा एवं कुछ अन्य कच्ची बस्ती क्षेत्रों में कोरोना काल में सावधानी रखने हेतु लोगों को मास्क हमेशा लगा के रखने के लिए जागरूक किया गया तथा N95 के 100 मास्क एवं गरीब जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट के वितरण की व्यवस्था समाज सेवी राहुल खोईवाल एवं पार्षदा वर्षा दरियानी द्वारा कराई गई। कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वार्ड के प्रदीप दरियानी एवं राजेश बुड़ानी आदि के सहयोग से संपन्न हुआ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।